हाँ, ठीक। ठीक है, शुरू करते हैं आज का योग का कार्य। आज रामनवमी भी है, तो राम का जन्म, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्मदिन आज। तो सभी जगह रामनवमी मनाएंगे लोग। आशा है कि सब राम जी का जो टीचिंग्स है उसको अपने जिंदगी में लाएंगे। ठीक है, तो आज का योग कार्य शुरू करते हैं। सीधा बैठ जाओ, 3 बार ओम का ध्वनि, और फिर हम आसन करेंगे, फिर प्राणायाम और मेडिटेशन। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। एक बार फिर आप सभी को साथ होने के लिए बहुत धन्यवाद। श्री राम जी की जन्मदिन का आप सभी का आशीर्वाद प्राप्ति हो जी। राम की जीवन की तरह हम भी अपने जीवन को धार्मिक बनाए। तो जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, उनका आज क्या बोलते, चैत्रीय महीना है हिंदू कैलेंडर में, 9वां दिन पर राम जी का जन्मदिन मनाया जाता है। तो करते रहिए सूक्ष्म व्यायाम, थोड़ा अपने आप को चक्की आसन कीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए। तो त्रेता युग में श्री राम जी का जन्म हुआ था। अभी हम लगभग क्या बोलते हैं, 7वां मंत्र है, कलयुग का चल रहा है। मैं 2 तारीख का हिंदू हिंदू कैलेंडर जो न्यू ईयर है मनाए थे ना। तो धीरे धीरे ऐसे थोड़ी थोड़ी नॉलेज अपना बढ़ाए। हिंदू लोगों का एक बड़ी प्रॉब्लम है, अपने धर्म को पढ़ते नहीं है। थोड़ी पढ़ना चाहिए, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो तो फिर अप्रिसिएशन होता है अपनी धर्म की, अपनी संस्कृति की, अपनी। क्योंकि बहुत लोग कम पढ़ते हैं, तो दूसरे जो बोलने वाले होते हैं ना, उन्हीं का इम्पैक्ट सभी जगह रह जाता है। तो अपने पढ़े, फैमिली में थोड़ी पुस्तक वगैरह रखे, पढ़े। आजकल तो इंटरनेट है। तो अभी हम नया साल मनाए थे, हिंदू नया वैदिक न्यू जो कैलेंडर होता है, 1.96 बिलियन कुछ ईयर्स हो गया है हमारी जो कैलेंडर हमारे जो चल रहा है, इतनी ओल्ड है। फिर जो लास्ट किंग थे विक्रांत जी के, उनके उनके तरफ से जो अगर हम जोड़े तो 2079 ईयर्स हो गया है। कृष्ण जी के लें तो 5126 ईयर्स हो गया द्वापर जाए गए हुए। तो थोड़ी थोड़ी ऐसे नॉलेज हो तो और अपनी आपकी जो पहचान है उसमें और अच्छा लगता है जानने में। तो अभी त्रेता का समय था, द्वापर से पहले। तो उस समय राम का जन्म हुआ था, और राम की पूरी पता है, आप सभी को पता है उसकी जिंदगी क्या था। तो करते रहे,
थोड़ी मूलाधार के लिए ये जो व्यायाम है हम कर रहे हैं। तो अपनी नी को दबाइए, तो हिप्स है ना उस पर प्रेशर पड़ता है, टेल बोन पर। उठा ले गोद में। तब इतने दिन से करते करते आपको अब आने लगा होगा, ये फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है। फिर आप पेल्विक एरिया का एक्सरसाइज गोद में लेकर पैर को घुमाना, से घुमाए, फिर जितना नजदीक हो सके लेके आए, फिर से थोड़ा और दबाना। तो मूलाधार चक्र का एक्सरसाइज हुआ। अब करते स्वादिष्टाना का। तो चक्की आसन चलाते हैं, बटरफ्लाई पोजीशन। तो इसको पकड़ ले, पैर को hold your feet together, press them hard, then try and push your thighs as much as you can towards the floor. तो अब दोनों का दोनों काम हो जाता है इसमें। आपकी फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है, आध्यात्मिक भी कर्म काम हो रहा है। तो पहले ऐसे ही होता था, हम ही ने कॉपी कैट किया ना, दूसरे धर्म को देखकर बहुत ब्लॉक में बना दिया कि सर्टेन दिन ही चीज करें, और दूसरे को उनका प्रेवलेंस हो गया था सिविलाइजेशन, तो उसी का कॉपी करके हमने अपने धर्म को भी ऐसे ही कर डाला है कि सर्टेन दिन ही कुछ करें, सर्टेन दिन ही कहीं जाएं। तो वैसे तो ये सनातन हिंदू वैदिक धर्म जो है ना, ये तो लिविंग चीज है, आपकी एवरीडे लिविंग पार्ट है। एक सर्टेन दिन नहीं किया जाता है ऐसे। फास्टिंग भी पूरी साल भर होती है, ऐसे नहीं एक महीना खाली निकाल लेते हैं ऐसे कुछ। प्रेस का हर रोज आपकी पूजा पाठ होनी चाहिए जिंदगी में सभी रूप से। तो हो गया। अब हम कर रहे थे मणिपुर का आसन, तो घुमा रहे थे शरीर को क्लॉकवाइज, खूब ऐसे दबाना। आप नेक को ऐसे छुआ ले, राइट ईएस को राइट शोल्डर पर, पीछे ले जाए लेफ्ट ईएस को लेफ्ट शोल्डर पर से घुमाना, धीरे से घुमाना। फिर हाफ ले जाए 180 डिग्री, फिर घुमा ला, फिर 180 डिग्री 180 घुमा लाना। ऐसे थोड़ी ऊपर कर लें, नीचे ऊपर नीचे। तो हो गया अनाहत विशुद्धि चक्र, एनर्जी सेंटर्स का थोड़ा एक्सरसाइज आसन से हो, उसमें भी होता है। अब की बार पैर ले लें पद्मा आसन में, बैठ लें, थोड़ी बैठकर उठना, उठ सकते हैं तो उठ लें। बैठकर थोड़ी और अनाहत विशुद्ध चक्र को एक्सरसाइज के लिए आप ऐसे थोड़ी ट्विस्ट कीजिए अपने बैक को, थोड़ी महीन से धीरे से पीछे ले जाना, घूमकर देखना, फिर उल्टा तरफ ऐसे ही घुमा लेना। ठीक है। अब ऐसे बैठे ही रहे और सामने जाए, अपने आप का लंग्स को एम्प्टी करना। तो ऐसे बैठकर तो ये पोजीशन में खूब अच्छी तरह प्रेशर बनता है, इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर। तो आपकी जो डेड स्पेस होती है लंग का, मैला हवा वगैरह उसमें निकलने में सहारा देता है। अब बैठ सकते हैं, पकड़ कर बैठ जाए तो नीचे जाकर फिर कपालभाति कर लेते, थोड़ा ऊपर आना, बैठो। आपकी बार अब पैर हाथ पर हो जाना, उठना। तो ऐसे करते हैं। आप और हाथ सहारा लेकर और उठना, ऊपर आए, थोड़ी देर रोक ले। अब चारों का चार पे हो जाए, तो नीचे पैर हाथ का लाइक टेबल टॉप की तरह, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब लेट जाए और सूक्ष्म व्यायाम से आसन में
आप सामने पेट की आसन करते हैं। अब नीचे लेट जाए और पैर को ऊपर साथ में ले आना। तो 45 डिग्री पे रोक लें। 1 2 3 4 5, नीचे छूकर फिर चले जाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बार और छूकर ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वेरी नाइस। लेटे रहे। अब इसको घुमाना, खूब बड़ा से सर्कल बनाए। पैर को खोले, 3 बार बाहर का, 3 बार अंदर का घुमा ले खूब अच्छी तरह से। आपकी थाइस, पेल्विक एरिया, पेट का एक्सरसाइज हो रहा है। ऐसे ऐसे ऊपर ले जाए आप। फिर हाथ का ऊपर जितना हो सके। 1 2 3 4 5, बीच में रोक कर फिर नीचे, फिर साइड करना। ऐसे ऊपर 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 ले जाकर ऐसे करते रहे। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपको पेट की जो मसल की एक्सरसाइज, उसमें स्ट्रेंथ बनने लगती है। अब हाथ से सहारा से राइट पैर को आप थोड़ा एक्सरसाइज नीज का करें, साथ में एंकल का घुमाएं। जैसे बैठ के किए थे एंकल का, अब ऐसे हाथ की सहारा से नी लिगामेंट वगैरह एंकल का ऐसे रोक कर करें। दूसरी तरफ एक ही चीज, ऐसे ऊपर नीचे, फिर अंदर का घुमाना, फिर बाहर का घुमाना। ठीक है। अब सर्वांग आसन करते। सर्वांग शोल्डर स्ट्रेंथ। तो ऐसे चले जाए ऊपर, जितना हो सके अपने आप को ऊपर ले जाके रोक लेना। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर ऊपर में पैर को खोलना, आगे पीछे साइकिल करना, साइकिल चलाना, ऊपर ऑपोजिट साइकिल चलाए। आपको अच्छी तरह एक्सरसाइज हो गई आपकी। अब की बार करते पश्चिमोत्तानासन, उसके साथ में हलासन हो जाता है। तो पैर को ले जाए उधर ऊपर, सिर के ऊपर से फ्लो को छुआना, जितना हो सके ले जाए। ठीक है, हो गया। अब की बार करते हैं पवन मुक्तासन। आपके दाएं घुटने को ले आए अपने नाक में छुआ ले। 1 2 3 4 5। अब बाएं घुटना, फिर से वही काम। 1 2 3 4 5। अब की बार दोनों ले ले साथ में, साथ हो गया। और लेकर छुआ ले। फिर 1 2 3 4 5। अब इसी पोजीशन में आप अपने आप को थोड़ी ऊपर नीचे लाए, बैक का मसाज हो जाता है। बैक आपकी वेट। तो योग में हमें बाहर का वेट नहीं इस्तेमाल करना पड़ता। अपना बॉडी जो है ना 70 80 kg 60 व्हाटएवर, इसको ही हम इस्तेमाल करते रहते हैं। अपनी बॉडी वेट से ही अपना एक्सरसाइज करते हैं। बाहर की वेट की जरूरी नहीं, जैसे जिम में जाकर और वेट उठाना पड़ता है। अब आपकी अपनी ही वेट है, इससे एक्सरसाइज हो रहा है। ऐसे इसी तरह से हाँ हो गया। अब इसको साइड में ले जाना। पहले दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर बाएं। तो सर को ऑपोजिट तरफ रखे, नी जा रहा है दूसरी तरफ। तो लेफ्ट, your knee look towards the right, your knee towards the right hand, and you look to the left. So one more time. Yes. तो साइड में आपकी साइड पेट की मसल की एक्सरसाइज हो गई। अब करते हैं मत्स्यासन। अपने आप को उठाए, थोड़ा ऐसे धीरे से उठा लें, इतना हो सके स्ट्रेट हो। फिर अपने आप को पूरी की पूरी ऊपर ले जाना, चक्रासन। तो हाथ
शोल्डर्स के पास साथ में रखकर उठ जाना। 1 2 3 4 5। खूब अच्छी तरह से हो गया। नीचे आ जाए, पैर साथ में, feet are together, hands on back of your neck, support your head and twist your body now. तो इसका करते हैं ऐसे, राइट तरफ ले आए, फिर लेफ्ट तरफ ले जाए, तो आपको पता लगेगा इसका जो रीढ़ की हड्डी है, बैक मसल्स, सोज मसल और मसल होती बैक में, उसका एक्सरसाइज हो रहा है। तो टारगेटेड है काफी, एक एक आसन से आपकी सर्टेन एरियाज, मसल, जॉइंट वगैरह का, टेंडन, इस सब का एक्सरसाइज होता है इससे। तो ऐसे करते हैं। इसके बोलते मकर आसन बोलते हैं ना, मकर आसन। तो धीरे से, मही आपकी बैक के लिए बहुत अच्छा है, तो ऐसे करें, आदत बन जाएगा तो बैक पेन वगैरह जो होते रहता है इसमें नहीं होगा। आप राइट लेग स्ट्रेट, स्ट्रेट, लेफ्ट ankle on your left knee and then you twist your body further. So धीरे धीरे और दबा लें। 1 2 3 4 5। तो और एक्सरसाइज हुआ पेट का, बैक का। अब राइट लेग, राइट एंकल, राइट लेफ्ट नी पर हाथ ऐसे, राइट का, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट नी को प्रेस कर कर फ्लो की तरफ ले जाना। 1 2 3 4 5। आपकी बार उसका वेरिएशन मकर आसन का, पैर पकड़ लें और जितना हो सके आप ले जाइए, प्रेस कीजिए। 1 2 3 4 5। ठीक बार ऑपोजिट सेम चीज। 1 2 3 4 5 हो गया। लौटाए। आप करते नव आसन और बोथ पोजीशन, अपने आप को लाइए, धीरे धीरे आपकी मसल्स खूब नाइस एंड गुड स्ट्रेंथ होने लगता है ना। आप रुकेंगे ऐसे, रोको अपने आप को। 1 2 3 4 5। जब और कंट्रोल हो जाए तो आप एक पैर चला सकते हो, ऐसे दूसरा का चला सकते हो, ऐसे स्ट्रेंथ आ जाता है धीरे धीरे। ठीक है, ऊपर आना, अगर बैठ जाना, सामने सामने बैठकर गोमुखासन कर लें। तो राइट एंकल पर बैठना, तो मूलाधार का जो पोजीशन है, टेल बोन, उस पर बैठकर राइट एंकल से प्रेस करना और अपने आप को ट्विस्ट करना पीछे का। ठीक है, राइट हैंड बैक में चला गया और सॉरी लेफ्ट हैंड गया बैक में, राइट हैंड सामने का ऐसे घुमाना। 1 2 3 4 5। अब की बार लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा, राइट हैंड पीछे से, तो पकड़ना, पुश योर नेक अबव अप। 1 2 3 4 5। फिर नीचे आकर nose take it to the knee. 1 2 3 4 5। तो खूब press, whole body gets pressed quite in a smooth manner. It's not very, like a gym thing. You need to be careful because the weights are out of control, but your body weight is your body weight, and body knows how much to push and not. That's why it's actually helpful. Just doing yogic exercises, it's better in control. Gym may you get too much, you drink too much caffeine and things and go, you don't know how to control. So you can damage your body. The body ka at least weight is your own body weight. Then okay, so push again, opposite side. 1 2 3 4 5। या अब की बार राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट से पीछे की तरफ से ले आए, आप पकड़े अपने पंजों को, ऊपर ले जाए। 1 2 3 4 5। अब की बार नोज ले आना घुटने पर। 1 2 3 4 5। नाइस एंड गुड। अब उतना जब ना हो तो इसको कर ले, ऐसे सिंपल ही है इसका, ऐसे घुमा कर पुश करें। 1 2 3 4 5। फिर इसका साइड में 1 2 3 4 5। जब करते हो तो आपको पता रहता है ना
कि कहाँ कहाँ स्ट्रेच हो रहा है। ठीक बैठकर आपकी बार अपनी पैर का एक्सरसाइज करना, आपको प्रेशर करना, little small middle second toe, the big toe, press them. Try and do it every day in your own little time. Whenever you get opportunity, just press it. Okay, so press around the top of your leg, massage थोड़ा। इससे करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आयुर्वेद में तो लिखा है बेनिफिट्स बहुत है, क्योंकि आपकी ब्रेन में इसका रिलेशनशिप डायरेक्टली होता है। बॉडी का सेंसरी न्यूरल सिस्टम कुछ भी करना ब्रेन में जाता, हाथ का ऐसे, तो फिर उसको दबाएं, उसको दबाना, ऐसे खूब दबा लें, और हो सके ऐसे घुमाएं, इसका ऐसे मसाज करना, मसाज मसाज। तो सामने का ऐसे रब कर ले इस पर, अब दूसरी तरफ ऐसे, बहुत समय नहीं लगता, थोड़ा थोड़ा कर ले, ऐसे दबाकर इसको आगे का ऐसे दबाना, क्लैप करना, और कुछ ना हो तो क्लैप ही करना, पैर पैर से पैर का क्लैप। तो तामसिक स्थिति होती ना, जो आपकी उठने नहीं देती सुबह, एक थोड़ा कर ले खाट में, आपको पूरी की पूरी जगह देती है, थोड़ा ही दबाना पड़ता है। तो आप इसका यहाँ सामने का रेडियल आर्टरी जहां पर है को मसाज करना। तो एक्सरसाइज होती है जो आपको शरीर में ऑक्सीटोसिन है ना, ऑक्सीटोसिन प्रोडक्शन करता है। तो ये दबाने से साइंटिफिक है कि जब ऑक्सीटोसिन निकलता है, उसका इम्पैक्ट, उसका प्रोडक्शन होती नाइट्रस ऑक्साइड बॉडी में। तो उस नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो ब्लड वेसल डायलेटेशन करती है, लूज करती है। तो आपकी चाहे हार्ट में अगर इम्पैक्ट होने लगा तो आपकी हार्ट की वेसल नहीं ब्लॉक होगी, और शरीर में जहां जहां होता है ब्लड ज्यादा जाती है ना। तो अब धीरे धीरे सब चीज का एक्सपेरिमेंटल वाइज जो ये बताते लिखा हुआ है, सबका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आ रहा है। तो अब ये वो नहीं है कि कोई मिथ है या हिंदू धर्म का कुछ, वो बात नहीं है। अब जठर अग्नि को बराबर करना, रोज का आदत डाले, ऐसे इसको चलाना, ऐसे रिफ्लेक्स, ऐसे दोनों तरफ। तो आपकी जठर अग्नि, एसिड बेस बैलेंस, जो गैस्ट्राइटिस होती ना, रिफ्लक्स होती है, कभी खाना खा लिया कुछ गड़बड़ हो गई, उसको आप रोज कीजिए, आपकी बनी रहेगी। बैठे बैठे कर लेते हैं शरीर का भी ऐसे तरह मसाज। तो मैं कहता हूं हर बार कि 99% जो स्ट्रेस है उसका मैनिफेस्टेशन होता है इसी तरह हेडेक वगैरह से, स्ट्रेन हो जाता है हेड। आप ऐसे इसको इजी से इसको मसाज करें, चिन का ऊपर, आपके पास, पीछे की ओर से सामने, और यहाँ के हृदय है, हृदय बोलते हैं, हार्ट की कंपोनेंट है। अगर अगर तामसिक नेगेटिविटी बहुत हो तो इसको यहाँ प्रेस करें, अपने अपने आप में आता है वाइब्रेशन एस्पेक्ट, स्टिमुलेशन मिलती है ना, तब ताम उठ जाओगे सुबह सूरज के साथ, तब उठने की आदत बनेगी अपने आप, धीरे धीरे ऐसे होता, छोटी छोटी चीज करने से। तो ये बना ले फिस्ट, राइट आर्म पिट में नीचे दबा ले। अब हम राइट नोस्ट्रिल से सांस लेंगे और लेफ्ट से बाहर करेंगे। हो गया। तो सूर्य नाभि होता, सूरज की इफेक्ट, अग्नि की शक्ति, मेटाबॉलिज्म होती। लेफ्ट का चंद्र नाभि है, मून का पोजिशन अभी शुक्ल पक्ष है ना, चल रहा है। मैं बोल रहा था चैत्र मंत्र है, और आज 9वां दिन है, तो श्री राम जी का जन्मदिन है। तो जो चंद्रमा की पोजीशन, उसकी आपकी हार्मोन सिक्रेशंस होती है और कार्य होता है। तो ऐसे राइट आर्मपिट के नीचे राइट फिस्ट रखिए, लेफ्ट से सांस ले,
छोटी छोटी चीज है लेकिन बहुत महत्व है आपकी शरीर के लिए। तो शरीर का खूब अच्छा फिट रखना तो ही काम करेगा, नहीं तो फिट ही नहीं रहेंगे तो फिर कैसे होगा ना। तो हो गया, सामने का हो गया। अब करते हैं इधर पेट की तरफ लेटकर। पहले करेंगे कुछ प्लैंक्स पोजीशन में हो जाओ या पुशअप्स करना है, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है ना। कोशिश करें जितना हो सके करते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार में 100 कर लेता हूँ स्ट्रेट ऐसे। धीरे आएगा, 10 होगा, 20, 20 से 30, फिर आपको कुछ नहीं लगता है, हो जाता अपने आप, सीधा हो जाए। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। आप स्ट्रेन किया तो पुश अप half of your body upwards, the other half downwards. It brings relaxation, no? जो स्टिफनेस हो जाता है, आप ऐसे चिन को आराम करें अपनी थम्ब्स पर, एल्बो के साथ में पैर को अपने तरफ खींचना, ऐसे चलाना, पैर चलाते हैं। अब की बार सर्पासन, हाथ को बांध ले, साथ में पैर को बांध लिया खूब अच्छी तरह से, सांस अंदर लेकर बाहर के साथ में तो घुमाना, पहले दाएं बाएं, ऐसे घूमे, बॉडी खूब अच्छी तरह से आपने इसको बांध रखा है तो गोल, थोड़ा गोल हो जाता है। आप घुमाए से घुमाए, साइड को साइड एक्सरसाइज, साइड का, फिर हाथ का, एल्बोस का हो गया साथ में। ओके, अब हाथ साइड में, पैर को ऊपर ले जाए, जितना हो सके लेकर जाकर रोके, 1 2 3 4 5, नीचे छूकर फिर ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे आना, फिर ऊपर एक बार और, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, नीचे आ जाए। सांस नाक से लेते रहे, नाक से सांस अंदर ले, नाक से बाहर। अब की बार पैर को ले आते हैं, दोनों पकड़ ले सामने, अपने आप को ऊपर, धनुष्यासन, ऊपर लेना, 1 2 3 4 5, अब फिर रॉक करते बॉडी को ऊपर नीचे ले जाना, 1 2 3 4 5। अब की बार साइड, 1 2 3 4 5, ठीक है, हो गया। अब हाथ को खोल ले, पैर को उठाकर ले जाए ऑपोजिट तरफ, हाथ से पकड़कर पुल करें धीरे धीरे जितना हो सके। आपकी मकर आसन है, पीछे की तरफ से, 1 2 3 4 5, आप घुमा ले, दूसरी पैर को लाते हैं सामने, देखिए ऑपोजिट तरफ, 1 2 3 4 5, आपको महसूस होगा है, हाँ
एक्सरसाइज होता है ना, वैसे जब ऐसे टारगेटेड नहीं करोगे तो नहीं होता पीछे का कुछ। इससे काफी आपका अच्छी तरह एक्सरसाइज हो रहा है। अब लिहाज हमने आपको पैर को सहारा देकर उठाते हैं ऊपर को, आप ले जाए 1 2 3 4 5, सांस बाहर नीचे हुआ, चेन साइड रोक कर फिर सहारा देते हैं, ऑपोजिट लेग 1 2 3 4 5, नीचे आ जाए। अब ऊपर चलकर बैलेंस करना पैर को, एक नी और एक हाथ पर आप रोक रहे हो, 1 2 3 4 5, दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। अब की बार पैर ऐसे बेंड कर लें अंदर की तरफ, दूसरा पैर स्ट्रेट हुआ, आप अपने एक हैंड स्ट्रेट खींचे और नीचे जाए, नी को टच करें, 1 2 3 4 5। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, और ज्यादा पहले हम ना सूक्ष्म व्यायाम से ऐसे धीरे धीरे एक्सरसाइज का स्ट्रेंथ इंक्रीज होते जा रहा है। 1 2 3 4 5 गया। आते हैं अब साथ में तो कैमल पोज। तो आप अगर कट जाएंगे तो फिर ज्वाइन हो जाना, इसका 10 मिनट में समय है, अभी 10 मिनट में इसको घुमा लेते पेट का, सांस अंदर घुमाए, पेट को घुमाए, फिर सांस अंदर बाहर, पेट घुमाना ऑपोजिट तरफ से, सांस अंदर ऊपर ऊंट की तरह हो जाए, घुमाना क्लॉकवाइज, एक और सांस अंदर बाहर ऊंट की तरह हो जाए, घुमाना, एक बार और, बालक चाइल्ड पोज में आ जाए, पुश करें अपने आप को जितना नीचे हो जा सके, पुश पुश पुश, या नीचे का और जाना, और नमस्ते बना ले पीछे में, ऐसे हाथ को पीछे का बनाकर नीचे जाए, 1 2 3 4 5, ऊपर आ जाए स्थायी आसन। तो नीचे रोक कर पीछे का जाए जितना हो सके, दोनों हाथ रोक ले, 1 2 3 4 5। आपकी बात एंकल्स पर बैठकर और जाते पीछे को, हाथ से सहारा लेकर 1 2 3 4 5, और आपकी बार पूरी नीचे चले जाए, अपने आप को ले जाए ऐसे ऐसे, 1 2 3 4 5 हो गया, बैठ जाए ऊपर। अब वज्रासन में हम हैं, वज्रासन एक पोजीशन की सुंदर को खाना पचाने का अग्नि, जो जठर अग्नि उसको बैलेंस रखती है खूब। अब इसमें आइस का एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, ठीक, हाथ खोल लो राइट की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेफ्ट तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चले जाए डायगोनल, राइट हैंड ऊपर, सुपीरियर ऑब्लिक राइट तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेफ्ट इंफीरियर ऑब्लिक मसल का एक्सरसाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, घुमा ले, लेफ्ट सुपीरियर ऑब्लिक ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नीचे राइट की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर चले आए हॉरिजॉन्टल, 1 2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5, हाथ घुटने पर, आगे देखिए जितना दूर हो सके, फिर नोज को देखें, दूर नजदीक दूर नजदीक दूर नजदीक, अब घुमाएं, 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12, opposite 12 9 6 3 12 9 6 3 12 9 6 3 12 हो गया।
हाथ का कर लेते हैं इसी तरह से, बैठे हैं इस पर। वज्रासन थोड़ा आपका ज्यादा हो जाएगा, तो इसका एक्सरसाइज करते हैं रिस्ट का। नहीं तो रिस्ट स्टिफ हो जाती है ना एज के साथ में, जैसे एंकल पेन होता तो हम एंकल का एक्सरसाइज कर रहे थे, गोड़ का दर्द बहुत कॉमन है, इसी तरह हाथ का। तो इसको ऐसे घुमाएं, इसे चलाते रहें, ठीक है, थोड़ा घुमा लिया करें कभी कभी, ठीक है। ऐसे पुल करना, ऐसे पुल करना, इसको नीचे ले जाना, ऐसे शोल्डर्स का, ऐसे का। ढेर एक्सरसाइज होती है ना, तो थोड़ा थोड़ा कुछ भी कर लें, आपकी सहारा देगी ये सब। ओके, हो गया इसका, वेरी गुड। नाउ क्या बचा था, हमने हाथ को नीचे ले जाना, पेट को दबाए साथ में, बंदूक बंदूक आसन, ऐसे ले जा, 1 2 3 4 5। आपकी बात, ऐसे और दबाना ज्यादा, 1 2 3 4 5। लेफ्ट की तरफ इसी तरह से दबा ले, 1 2 3 4 5। आपकी बार ऐसे थाइस की लेवल पर, अपनी दूरी की लेवल पर यहाँ लेकर दबाएं, नीचे जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो गया, ठीक है। तो आप चलते हैं ऊपर का, आप लेट जाए, ऊपर उठकर खड़े होकर एक्सरसाइज करेंगे। तो आपको याद दिलाता हूँ कि अपने आप को उठने की कोशिश करें, ऐसे सीधा उठ जाए, आप बिना सहारा का धीरे से ऐसे हाथ में सहारा लेकर ऊपर चले आए ऐसे, ठीक है। आप खड़े होकर अपना आसन करते हैं, खड़ा होकर आसन करते हैं। पहला बोले षष्ठकूट सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर, ठीक हो गया। ऊपर जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक हो गया। अब आपको थोड़ा खोल लेना अपने बैक का और घुमाना, खड़े होकर इजी होता है इसको एक्सरसाइज करना, बैठ कर नहीं कर पाते हैं, ठीक। हाँ, बैठे पर घुमाना, नीचे घुटने का ऐसे अंदर बाहर से लाए, फिर अंदर से लाए, घुटने का एक्सरसाइज हो गया, ठीक है। अंजलि आसन, इसमें हो जाए, नीचे जाए, पूरी की पूरी ऊपर, कान पकड़ ले, 3 बार नीचे जाए, 1 2 3, मलासन, ऐसे बैठ जाते हैं, रोक लें, ठीक है, रोकना अपने आप को, धीरे से ऊपर आ जाए, ओके। अब पुश पुश करें अपने आप को ऐसे राइट की तरफ, 1 2 3 4 5, और ऊपर चला जाना, 1 2 3 4 5, ऑपोजिट, 1 2 3 4 5, ऊपर जाना, 1 2 3 4 5। वृक्षासन, खड़े हो जाते हैं पैर पर, पहले दोनों पैर अंगूठे पर ऐसे खड़ा होना, फिर उसके बाद में एक पैर पर होना, 1 2 3 4 5, दूसरी पैर घुमा ले जितना हो सके, पुल करें, रोके, 1 2 3 4 5, ठीक है, नीचे और स्ट्रेच करना है, 1 से दबा लें इसको और पुश, 1 2 3 4 5, नेक्स्ट मूव से हाथ का सहारा, स्ट्रेटन योरसेल्फ, 1 2 3 4 5। अब की बार जितना हो सके आप नीचे जा सकते हैं तो जाइए, ऐसे बैलेंस कर कर घुमाएं ऐसे, ठीक है। अब त्रिकोणासन, ऐसे राइट एंकल पकड़ना, राइट हैंड को फिंगर्स पंजा को देखना, 1 2 3, ऐसे ले आए, 1
2 3। अब चलते चंद्र नमस्कार, नीचे जितना हो सके जाइए, ऐसे बेंड कर कर ऊपर जाए। 1 2 3 4 5, घूम बैठ जाना, फिर 1 2 3, ऊपर लेफ्ट की तरफ त्रिकोण, 1 2 3, नीचे 1 2 3, हाथ को ले जाए साथ में, हो सके बेंडिंग, ऊपर 1 2 3, घूम जाए, फिर लेफ्ट एल्बो एंकल, 1 2 3, ऊपर आ जा, धीरे से अंदर का पुश योरसेल्फ, ऐसे ऐसे, और भीतर जाए, बाहर ऊपर पर ऊपर, एक और हो गया। थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेस है करना, और अगर कुछ ना हो तो एंड में सूर्य नमस्कार कर लें, इतने ही बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सांस अंदर, सूर्य नमस्कार कर लेते, 1 सांस बाहर, दूसरा, तीसरा, नीचे चले जाए, स्ट्रेटन योरसेल्फ, बोथ लेग्स टुगेदर, प्लैंक, अष्टांगासन, फिर ऊपर की ओर पर्वतासन,